वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा स्केल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मापनी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये लगभग हर साल पूछे जाते हैं। पिछले 10 सालों में 9 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो आपके 15 नंबर पूर्ण रूप से तैयार हैं। 60 नंबर का पेपर होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो हम लोग 15 नंबर अपना तैयार करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास इंट्रोडक्शन टाइप की होने वाली है, जिसमें स्केल की पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, जब हम लोग ये समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्केल क्या है और स्केल का किस तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज किया जाता है। तो स्केल क्या है, जैसे कि मापनी होता है। मापने का ये मतलब, जब से हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मान लेते हैं। जैसे कि 4 किलोमीटर की लाइन खींचनी है तो 4 किलोमीटर की लाइन हम नहीं खींच सकते हैं पेपर पे, तो हम इसे क्या करते हैं 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं स्केल में। जो इसको दूसरी तरीके से समझा जाए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि पेंसिल है, पेंसिल को अगर हम ड्राइंग पे बनाना चाहें, जितना बड़ा ये पेंसिल है उतना ही बड़ा हम ड्राइंग पे बनाना चाहें तो इसे हम ड्राइंग शीट पे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर का हम स्केल जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम किसी घर का मैप बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, तो उसी साइज़ में पेपर पे बनाना पॉसिबल नहीं है। उसे एक पैमाने के द्वारा जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके साइज़ को रिड्यूस करेंगे, उसके साइज़ को कम करेंगे, तब जा कर के हम उसको पेपर पे ड्रा कर सकते हैं। जितनी बड़ा मैप है, किसी घर का मैप हो, किसी बिल्डिंग का मैप हो, किसी शहर का नक्शा हो या फिर किसी कंट्री का मैप हो, तो उतने बड़े पेपर पे नहीं बनाया जाता है, बल्कि उसके साइज़ को कम किया जाता है। तो किस रेशियो में साइज़ को कम किया जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उस रेशियो को हम लोग निकालना सीखेंगे कि किस रेशियो में किस चीज़ को छोटा किया गया है, या फिर इसके उल्टा कोई ड्राइंग इतनी छोटी हो, बहुत ही बारीक हो, उसे हम लोग क्या करते हैं पेपर पे बड़ा करके बनाते हैं, ताकि हम उसे स्पष्ट रूप से देख सकें और उसे उसको अच्छे से समझ सकें। जैसे कि मोबाइल के सर्किट वगैरह हो गए, या फिर घड़ी के इंजन हो गए, घड़ी के जो पुर्जे लगे होते हैं बहुत छोटे-छोटे होते हैं, उतने छोटे उसको ड्रा किया जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसको बड़ा करके समझना होता है। तो उसके स्केल को क्या कर लेते हैं, हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 mm का कोई साइज़ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बड़ा करके 1 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, जिससे क्या हो, जो बड़े हमें दिखाई दे, स्पष्ट रूप से उसको समझा जा सके। तो स्केल का यूज किस लिए होता है कि किसी भी ड्राइंग को सेम डायमेंशन में बनाने के लिए, जितना बड़ा है उतना बड़ा उसको बना दीजिए, या तो फिर बहुत बड़ा साइज़ है तो उसको साइज़ को कम करके और एक पर्टिकुलर रेशियो में कम करके उसको पेपर पर ड्रा किया जा सके, और फिर या फिर छोटी ड्राइंग है तो उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में बढ़ा करके उसको पेपर पे ड्रा किया जा सके। तो ये हम लोग सीखते हैं स्केल में। स्केल में बेसिकली क्या करते हैं, उसके रेशियो को हम लोग निकालते हैं और उसके द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं, ताकि ये समझ में आए, ड्राइंग देखने पर ये समझ में आए कि वो एक्चुअल में कितना बड़ा है। जब वहाँ पर रेशियो लिखा रहता है कि उसका रेशियो इतना है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो ड्राइंग एक्चुअल में कितना गुना बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। देखिए स्केल के बारे में बताया गया है कि स्केल क्या है, उसके बाद जो बातें हम कहते हैं वो कैटेगरी बताई गई है यहाँ पे। तो यहाँ समझा जाए तो फुल स्केल के बारे में बताया गया है। फुल स्केल है, उसके बाद से फुल स्केल का ये मतलब कि जो जितना बड़ा है उसको उतने ही बड़ा में बना देना। ठीक है, अगर पेंसिल है या फिर चौक है या फिर डस्टर है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिसको उसी के डायमेंशन में बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुल साइज। उसके बाद है रिड्यूसिंग स्केल या फिर रिडक्शन स्केल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, साइज़ को कम करते हैं। ठीक है, पर 2 गुना हो तो उसको आधे में बना लेना, 5 गुना हो तो उसको उसको कम कर लेना, या फिर कितना भी गुना हो उसको उसके साइज़ को कम करके एक रेशियो में बनाना, हम लोग क्या कहते हैं, इसको रिड्यूसिंग स्केल कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो हो जाता है इनलार्जिंग स्केल या फिर इनलार्जमेंट स्केल। साइज़ को बड़ा करके बनाना, साइज़ बहुत छोटी है तो फिर उसको बड़ा करके बनाना। ठीक है, अगर इसको हम देखें रेशियो के फॉर्म में, तो यहाँ पे फुल स्केल का रेशियो दिया गया है 1:1, मतलब जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसको बनाया गया है। रिड्यूसिंग में क्या बताया गया है, रिड्यूसिंग स्केल में कि पहले 2 था तो अब 1 कर दिया गया उसके साइज़ को, पहले 5 था तो उसको 1 कर दिया गया घटा करके, फिर 10 था उसको घटा करके 1 कर दिया गया है। उसी प्रकार से 20 से 1 किया गया है, 50 से 1 किया गया है, 100 से 1 किया गया है, 200 से 1 किया गया है, 500 से 1 किया गया है, 1000 से 1 किया गया है। रेशियो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि रिड्यूसिंग उसको घटाया गया है। ठीक है, अगर पहले 200 सेंटीमीटर था तो अब इसे पेपर पे 1 सेंटीमीटर का बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से इनलार्जिंग का भी है, पहले अगर 1 सेंटीमीटर था तो उसे 50 सेंटीमीटर में बनाया गया है, या फिर 1 सेंटीमीटर था तो 5 सेंटीमीटर में बनाया गया है, 1 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर में बनाया गया है। रेशियो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रेशियो हमको निकालना पड़ेगा ताकि हम ये समझ सकें कि जो ड्राइंग बनाई गई है वो ड्राइंग कितने गुने वास्तव में बड़ी है। मान लीजिए पेपर पर कोई ड्राइंग बना दी गई है, आपको देख के तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन वो वास्तव में कितनी बड़ी हैं ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए तो पेपर का जो टाइटल बॉक्स होता है वहाँ पे स्केल में ये लिखा जाता है कि वाह इस रेशियो को लिखा जाता है, ताकि ये मालूम चल सके कि जो
ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनी हुई है वो वास्तव में कितनी गुनी बड़ी है। तो इस रेशियो से ये चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए दूसरे बुक में देखते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ बताया गया है टाइप्स ऑफ स्किल के बारे में। ठीक है, स्किल कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ दिखाया गया है सिंपल स्केल और प्लेन स्केल, साधारण मापनी। दूसरा जो है विकर्ण मापनी, डायगोनल स्केल। तीसरा है जीवा मापनी, कॉर्ड स्केल। और चौथा जो है सम परिमाण मापनी, आइसोमेट्रिक स्केल, वर्नियर स्केल एंड कंपैरेटिव स्केल। तो ये 6 टाइप के स्केल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन एक्चुअल में है क्या चीज़ कि हमको याद कर लेना टाइप्स ऑफ स्केल में ये 6 नाम याद कर लेना है। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। ठीक है, और ये जीवा मापनी। जीवा मापनी पहले पूछा जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में एक बार भी पूछा नहीं गया है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है और इस बार के सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ स्केल में कितने स्केल हैं और कौन कौन से स्केल हैं। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, ताकि एग्जाम में अगर थ्योरी में पूछा जाए तो हम इसका जवाब लिख सकें। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। अब बात आती है जिस रेशियो की हम बात कर रहे थे उस रेशियो को निकालेंगे कैसे। ठीक है, निकालने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपके बुक में दिया गया है। उसको बोलते हैं निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। निरूपक माने निरूपित करने वाला, निरूपक मतलब निरूपित करने वाला, निरूपक मतलब निरूपित करने वाला। ठीक है, निरूपक मतलब रिप्रेजेंटेटिव दिखाने वाला, रेशियो कि वो कितना बड़ा वास्तव में है। ये कैसे निकालेंगे, इसको निकाल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को लिखते हैं शॉर्ट में RF। ठीक है, और हिंदी में लिखते हैं निरूपक भिन्न। इसको भी अगर शॉर्ट में लिखा जाएगा आपके क्वेश्चन में तो नी लिख के 0 वी लिख के 0। ठीक है ना, ये हो जाएगा निरूपक भिन्न। ठीक है, तो निरूपक भिन्न बराबर क्या होता है, वस्तु की आरेखन में प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। ठीक है, मतलब कि जो डायमेंशन हम ड्राइंग पे बनाएंगे उसको ऊपर लिखेंगे और जो वस्तु की जो ऑब्जेक्ट की वास्तविक डायमेंशन होगी उसको हम लोग नीचे लिखेंगे RF निकालने के लिए। ठीक है, अगर इसी को कुछ बच्चे इंग्लिश वाले पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी का बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी ये हिंदी में हो गया और यहाँ पे इंग्लिश में देख लें। तो RF निकलें क्या है, लेंथ टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग बाई एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। इसमें क्या होगा, जो लेंथ पेपर पे ड्रॉ होगी वो ऊपर लिखी जाएगी और जो एक्चुअल लेंथ होगी ऑब्जेक्ट की वो नीचे लिखी जाएगी। ये हम लोग को दिमाग में बैठा करके चलना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हिंदी में है और हमने इंग्लिश में भी दिखा दिया आपको। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे साइज़, किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं RF, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, इसी को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, if in a map of road on drawing 1 centimeter long linear represent to 1 kilometer distance then RF। ये कह रहा है क्या कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, कितना है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, हम लोग कोई ड्राइंग बना रहे हैं जो कि पेपर पे हम लोग ड्रा करेंगे 1 सेंटीमीटर का, लेकिन वो एक्चुअल में कितना होगा, 1 किलोमीटर। मतलब कि 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसको RF निकालना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना, निरूपक भिन्न निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे ये बताना है। ठीक है, पेपर पर हम ड्रा कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 1 किलोमीटर है। इसका RF निकालने का क्या है, RF निकालेंगे और RF का फॉर्मूला क्या है, लेंथ टेकन ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग पे कितना ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से उसकी एक्चुअल डायमेंशन कितनी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हम देखेंगे कि ऊपर सेंटीमीटर और नीचे क्या है, किलोमीटर है। सेम यूनिट नहीं है, सेम यूनिट हम लोग करेंगे इसको, तो सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो 1 इंटू किलोमीटर में 1000, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। तो RF इजिकल टू कितना जाएगा, 1/0.50। ठीक है, तो ये हमारा आ गया RF निकल के। इस तरीके से हम लोग RF निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ पे यही चीज़ हिंदी में है, वहाँ पर इंग्लिश में है। यहाँ पर 3 स्केल के बारे में हमने पहले बता दिया है, फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल एंड इनलार्जिंग या फिर इंक्रीजिंग स्केल। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और फार्मूला बचता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे जब मापने की लंबाई निकालना होगा तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, इसे भी आप नोट कर लें।
मापने की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, RF, जो RF हम लोग निकालेंगे गणना करके कैलकुलेट करके, वो यहाँ पे लिखेंगे, और अधिकतम क्षमता मतलब कि मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने आपको बता दिया कि क्यों इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का कहाँ पे यूजेज है, दो फार्मूले आपको याद रखना है। मापने की लंबाई निकालने के लिए, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ होगी, ठीक है। और उसका RF निकालने के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये दो फार्मूला याद कर लीजिए। इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन दो फार्मूलों को यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, इससे हम बताते हैं कि यूनिट्स का कन्वर्जन, ठीक है, कि यूनिट्स का कन्वर्जन किस प्रकार से होता है, ये भी आपको नोट करके याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, ये हम लोग को याद कर लेना है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, ये हमें याद कर लेना है। इसके बाद क्या है कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और यहाँ तक जो है ये लाइन के फॉर्म में है, जो जो हम लोग किसी लाइन की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे। उसके बाद एरिया के लिए है, ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक फिर पहले हम लोग याद करके चलते हैं, ठीक है, इतना यहाँ तक याद कर लेंगे। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम नीचे वाली चीज़ को देखेंगे। आप फिलहाल यहाँ से यहाँ तक इसको याद कर लें, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ये आपको याद होना ही चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास किताब है तो वहाँ से नोट कर लीजिए और नोट करके इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, पहले सिंपल इसके सॉल्व करेंगे, साधारण मापनी को, उसके बाद से हम लोग विकर्ण मापनी को भी सॉल्व करेंगे, और उसके उसी में देखेंगे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को भी, कौन किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।